नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइबर ज्ञान बाय जगदीश गुप्ता चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी साइबर ठगी के बारे में जो हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डिजिटल अरेस्ट, यानी कि आपको वीडियो कॉल पर जोड़कर, आपको डराकर, आपको धमकाकर, आपको झूठे अपराधों में लिप्त बताकर आपके पैसे हटना। डिजिटल अरेस्ट एक साइबर फ्रॉड है जिसमें अपराधी लोग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी, ट्राई जैसे सरकारी अधिकारियों का दिखावा करते हैं और आपको बताते हैं कि आप किसी गंभीर अपराध में फंस गए हैं। फिर ये आपको डराते हैं और कहते हैं कि आप डिजिटल रूप से गिरफ्तार हैं, यानी वीडियो कॉल पर आपको नियंत्रित करते हैं और तरह तरह की धमकी देकर आपको अपने बैंक खाते से उनके बताए बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने को मजबूर कर देते हैं। और ये सब इतनी चालाकी से करते हैं कि वो जो भी बोलते हैं आप उस पर विश्वास कर लेते हैं, वो जैसा बोलते हैं आप करते चले जाते हैं। असल में कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई नियम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है। आए दिन आप डिजिटल अरेस्ट की खबरें मीडिया में देखते होंगे। पढ़े लिखे लोग और बुजुर्ग लोग आए दिन इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि A स्वयं 78-year-old former प्रधानमंत्री banker जी in ने भी South मन की Delhi बात में has been conned of rupees इससे सावधान 23 रहने का crores जिक्र in किया। another digital arrest scam. A 39-year-old software engineer from Bengaluru in India lost 11.8 crore hard-earned money stolen. डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र ठगों की चाल को समझने के लिए ये वीडियो एक बार आप जरूर देखें। ये दो वीडियो यहाँ पे हमने दिए हैं। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से ठग लोगों को बेवकूफ बनाकर, उनके डर का फायदा उठाकर, उनको डराकर, उनके अकेलेपन का फायदा उठाकर किस तरह से अपने जाल में फंसाते हैं और किस तरह से उन लोगों का सारा पैसा वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं। ये दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इन दोनों वीडियो को पूरी तरीके से देखें। आपको समझ में आएगा कि डिजिटल अरेस्ट के केस किस तरह से किए जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट आखिर क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमारे साथ लेकिन सुकेत हाल ही मोदी में जी है, दिल्ली के जो सीआर पार्क में डिजिटल रहने अरेस्ट वाली का भारत में ठगी तेजी से बढ़ रही है और इसके शिकार बुजुर्ग लोग बन रहे हैं, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स बन रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स बन रहे हैं, सीनियर ऑफिसर्स बन रहे हैं। वो लोग बन रहे हैं जो कानून से डरते हैं। शर्म या डर की वजह से लोग शिकायत भी नहीं करते और देखते ही देखते एक फर्जी फोन कॉल से लाखों का नुकसान कर बैठते हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो आप देखेंगे 2022 में डिजिटल अरेस्ट के करीब 40,000 केस रिपोर्ट हुए और 91 करोड़ रुपए का नुकसान रिपोर्ट हुआ। लेकिन अब उसके बाद में आप देखिए कि 2024 और 25 तक आते आते ये मामले काफी बढ़ गए हैं और 2025 में आप देखेंगे कि पहले 2 महीने में ही 17,718 मामले इसके आ गए हैं और करीब 210 करोड़ रुपए का नुकसान रिपोर्ट हुआ है। आइए समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। डिजिटल अरेस्ट कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक साइबर फ्रॉड है। इसमें आपको एक फर्जी कॉल आती है, एक अननोन नंबर से आपको एक कॉल आती है और उसमें आपको बताया जाता है कि आपका नाम या आपका आधार या आपका कोई किस तरह का डॉक्यूमेंट किसी इलीगल एक्टिविटी में
संलिप्त पाया गया है और आपके नाम डिजिटल अरेस्ट निकला हुआ है। ठग आपको सलाह देते हैं कि आप दोषी नहीं हैं, दोषी नहीं है तो पुलिस अधिकारियों को बता दीजिए, और वो आपको डराकर आपके वीडियो कॉल के जरिए पुलिस अधिकारियों से संपर्क करा देते हैं। और इसमें आप नोट करिए कि वीडियो कॉल में भी वो आपको स्काइप के थ्रू आपको कनेक्ट करते हैं, ताकि उसमें आपका कोई टाइम लिमिट नहीं होता। और एक बार आप उनसे वीडियो कॉल पर जुड़ जाने के बाद में वो कंटिन्यूस आपको जोड़े रखते हैं। कई कई बार तो घंटों नहीं, दिनों नहीं, महीनों तक आप उनकी गिरफ्त में रहते हैं। उनके ही वो जैसा बताते हैं वैसा ही आप किए जाते हैं, और उनके इशारे पे आप चल जाते हैं। आप इतने डर जाते हैं कि आप उनके कहे अनुसार आप पैसे ट्रांसफर करते हैं और उनके साथ आप कनेक्टेड रहते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो है उन लोगों का हथियार है वो आपका डर, और उसी हथियार का इस्तेमाल करके आपके पैसे आपसे ऐंठते हैं। इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। डिजिटल अरेस्ट के प्रमुख कारण सरकारी नाम सुनकर जनरली लोग डर जाते हैं। कानून की पूरी जानकारी उनको नहीं होती, उनको ये पता नहीं होता कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। अकेले लोगों के लिए ये ज्यादा रिस्की है, अकेले लोगों को ज्यादा टारगेट बनाते हैं, जल्दी फैसला लेने को मजबूर करते हैं। ठग आपको समय ही नहीं देते ताकि आप जिससे आप सोच भी ना सके, और आपको तुरंत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करते हैं। तो इससे कैसे बचे, डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचे, इसके लिए आपको इस तरह के कोई भी अननोन नंबर से कोई भी इस तरह का कॉल आता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका आधार या आपका नाम या आपका कोई और डॉक्यूमेंट कहीं किसी अपराध से जुड़ा हुआ है, तो आप उस कॉल को तुरंत काट दें। किसी भी हालत में उनके झांसे में ना आए, उनके बहकावे में नहीं आए, और वीडियो कॉल पर किसी से संपर्क नहीं करें। उनके कहने पर किसी भी हालत में पैसा ट्रांसफर नहीं करें। ओटीपी, बैंक डिटेल्स या अपने अकाउंट में कितना अमाउंट है, ये सब किसी भी तरह की डिटेल्स उनके साथ शेयर नहीं करना है। घबराए नहीं, ना पैसे आपको ट्रांसफर करना है। इस तरह की कोई भी बात हो तो आप परिवार में या किसी भरोसेमंद के साथ में, आपके जानकार के साथ में, किसी एक्सपर्ट के साथ में उसको तुरंत साझा करें। 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नंबर है जिसके ऊपर आप साइबर रिलेटेड किसी भी तरह की आपको शिकायत वहां पे आप कर सकते हैं। तुरंत 1930 पर कॉल करके उनको बताएं। cybercrime.gov.in पर अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो वहां आप इसका शिकायत कर सकते हैं, और नजदीकी आपके साइबर पुलिस थाना को भी आप सूचना इसकी जरूर दें। हम सबकी जिम्मेदारी है कि क्योंकि इसका शिकार बुजुर्ग लोग ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए बुजुर्गों को इसके बारे में बताएं, परिवार में इस तरह की घटनाओं की चर्चा करें, इस तरह के जानकारी वाली वीडियो अपने परिवार में शेयर करें, और अगर इस तरह का कुछ भी इंसिडेंट होता है तो समय पर उसको रिपोर्ट करें। जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है, इस चीज को आप ध्यान रखें। ये वीडियो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी है। डिजिटल अरेस्ट असली नहीं है, ये आपको क्लियर कर देना है, परिवार में सबको बताना है। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। जागरूकता ही सुरक्षा है। एक शेयर कई लोगों को इस ठगी से बचा सकता है। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोगों को ये जानकारी पहुंचे। याद रखें कि साइबर ज्ञान
ऑनलाइन खतरों का समाधान है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक आप सभी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।